मित्रों, महाभारत से जुड़े ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको जानने के लिए हम सभी काफी उत्सुक रहते हैं। श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के सबसे बड़े रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों में अर्जुन से श्री कृष्ण का विशेष लगाव था, पर जब युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे। आखिर वो कौन सा कारण था कि स्वयं भगवान ही अर्जुन के सारथी बने? तो प्रारंभ करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। भगवान श्री कृष्ण के सारथी बनने वाले निर्णय के बाद अर्जुन यह सोचने लगे कि मैं स्वयं नारायण को आदेश कैसे दे पाऊंगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वचन ही पर्याप्त है, फिर आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं? ये बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, सही समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर खुद ही पता चल जाएगा। जब ये निश्चित हो गया कि अब महाभारत का युद्ध तो अवश्य होगा, तब कौरव और पांडव ताकतवर मित्रों और सगे संबंधियों को अपनी ओर लाने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने दोनों से कहा कि आप दोनों ही मेरे सगे संबंधियों में आते हो, इसलिए मुझे दोनों का ख्याल रखना होगा और मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करूंगा। उन्होंने कहा कि एक ओर मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं निहत्था अकेला। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मैं पूरे युद्ध में एक बार भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस बात को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के पक्ष में रहने पर सहमति जताई, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और बहुत खुश था। उसको लगा कि जब श्री कृष्ण शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो वो पांडवों की मदद कैसे कर पाएंगे। और इस तरह दुर्योधन नारायणी सेना को लेकर वहां से चला गया और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ हो गए। इसके बाद दोनों ही पक्ष एक महायुद्ध की तैयारी में लग गए। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जाओ सबसे पहले देवी का आशीर्वाद ले आओ। अर्जुन ने उनके आदेश का पालन करते हुए देवी की पूजा की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से आग्रह किया कि कृपया आप रथ के ध्वज में विराजमान हो जाइए। युद्ध के पहले दिन ही श्री कृष्ण एक सारथी की तरह बिल्कुल सही समय पर रथ लेकर अर्जुन के शिविर के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने हाथ पकड़कर पहले तो अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर वो खुद चढ़े और अर्जुन का आदेश प्राप्त होते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की तरफ कूच कर दिया। कुरुक्षेत्र का दृश्य और गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि उनके समक्ष तो उन्हीं के सगे संबंधी और गुरुदेव खड़े हैं, तो मोह के कारण उनका मन बदलने लगा और उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये सब तो मेरे अपने हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसी के साथ अपने विराट रूप का दर्शन भी करवाया। तब कहीं जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। इसके बाद दोनों ओर से शंखनाद हुआ और एक महासंग्राम प्रारंभ हुआ। युद्ध विराम घोषणा होते ही श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर रथ हाँकते हुए शिविर की ओर वापस आ गए। पहले वह नीचे उतरे, उसके बाद अर्जुन को नीचे उतारा। इसी तरह प्रतिदिन सूर्योदय होते ही अर्जुन तैयार हो जाते थे और कृष्ण युद्ध की वेशभूषा में तैयार खड़े रहते थे और रथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ता था। युद्ध का 11वां दिन। युद्ध के 11वें दिन धनुर्धारी अर्जुन का मुकाबला महाप्रतापी कर्ण से हुआ। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों से तेज प्रहार करने लगे। जब अर्जुन बाण मारते तो कर्ण का रथ सैकड़ों हाथ पीछे चला जाता। वहीं कर्ण जब अर्जुन की तरफ बाण से प्रहार करते तो अर्जुन का रथ बस 5 हाथ ही पीछे जाता। यह देखकर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते। श्री कृष्ण द्वारा बार बार कर्ण की तारीफ सुनकर अर्जुन को बुरा लगा और उन्होंने पूछा कि आप मेरी प्रशंसा करने की जगह उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान और स्वयं मैं भी विराजमान हूँ। फिर कर्ण के बाणों के प्रहार से रथ नीचे चला जाता है, इसलिए वो प्रशंसा के योग्य है। युद्ध का अंतिम दिन। युद्ध के 18वें दिन हमेशा की तरह श्री कृष्ण अर्जुन से पहले रथ से नहीं उतरे और उन्होंने अर्जुन को पहले उतरने के लिए कहा। यह सुनकर अर्जुन को काफी आश्चर्य हुआ और मन में यह प्रश्न भी आया कि आज श्री कृष्ण ने उन्हें पहले उतरने के लिए क्यों कहा, जबकि प्रतिदिन वो पहले उतरते थे।
पर उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और नीचे उतर आए। फिर श्री कृष्ण नीचे उतरे और अर्जुन को रथ से थोड़ी दूर लेकर चले गए। जैसे ही दोनों थोड़ा सा दूर गए तो रथ में भयानक आग लग गई और वो पूरी तरह से भस्म हो गया। यह देख अर्जुन चकित रह गए कि ये क्या हुआ। इतने बड़े महायुद्ध में बड़े बड़े महारथियों के वार झेलने वाला यह रथ पल में नष्ट कैसे हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि यह रथ तो पहले काफी ही नष्ट हो चुका था और इस रथ की आयु भी तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली योद्धाओं ने अपने बड़े बड़े अस्त्रों से इस पर प्रहार किया था। तब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि आखिर स्वयं नारायण मेरे रथ के सारथी क्यों बने थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल कृष्ण लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।